दोस्तों यदि आपके यहाँ पर दो पावर सप्लाई आ रहे हैं और आप चाहते हैं जैसे ही मेन पावर सप्लाई ऑफ हो तो आपके लोड ने ऑटोमेटिकली स्टैंड बाय पावर सप्लाई या जनरेटर पावर सप्लाई के ज़रिए रन करना चाहिए। अब जैसे ही आपकी मेन पावर सप्लाई अगेन ऑन होती है तो उस कंडीशन में आपके लोड ने ऑटोमेटिकली मेन पावर सप्लाई के ज़रिए रन करना चाहिए। तो इस तरह से कनेक्शन करने के लिए वहाँ पर आपको एक स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच इंस्टॉल करना होगा। तो किस तरह से एक स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच कंप्लीट इंस्टॉलेशन किया जाएगा, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम इस चेंज ओवर स्विच की बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यह चेंज ओवर स्विच हमारे पास CNC कंपनी का है, जिसका मॉडल नंबर आप स्क्रीन पर वॉच कर सकते हैं। ठीक है, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए 100 एम्पेयर तक के लोड को आप इस चेंज ओवर स्विच के ज़रिए रन कर सकते हैं। और वोल्टेज की बात की जाए तो 220 वोल्ट AC, दैट मीन्स आप कोई भी घरेलू लोड को कंट्रोल करने के लिए इस चेंज ओवर स्विच का यूज़ कर सकते हैं 220 वोल्ट के लोड को। यह इसके पावर टर्मिनल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये कुछ कंट्रोल टर्मिनल्स दिए गए हैं। हर एक टर्मिनल का फंक्शन हम प्रैक्टिकली समझेंगे। सबसे पहले इसके नोब की बात की जाए, नोब इस तरह से ऊपर की तरफ है तो जो आपका लोड है जो चेंज ओवर स्विच के ज़रिए रन कर रहा है वो सोर्स A, दैट मीन्स मेन पावर सप्लाई के ज़रिए रन कर रहा है। यदि नोब को आप नीचे कर देते हैं तो उस कंडीशन में आपका लोड जनरेटर पावर सप्लाई या स्टैंड बाय पावर सप्लाई के ज़रिए रन कर रहा है। अभी के लिए नोब को हम ऊपर ही रहने देते हैं। ठीक है, साथ साथ आपको इसमें इंडिकेशन भी मिल जाता है। ठीक है, यदि मेन पावर सप्लाई आ रही है तो यह इंडिकेटर जलेगा, जनरेटर पावर सप्लाई आ रही है तो B इंडिकेटर ग्लो करेगा। ठीक है, ये इनपुट पावर सप्लाई शो करने के लिए इंडिकेटर है। यह देखिए यहाँ पर आपको लाइन और न्यूट्रल मेन पावर सप्लाई कनेक्ट करना होगा, जो कि आपकी मेन पावर सप्लाई जो MPB से आ रहा है वहाँ का लाइन और न्यूट्रल ऊपर की तरफ कनेक्ट कर देना है मेन पावर सप्लाई। और जनरेटर या स्टैंड बाय पावर सप्लाई आपके पास कोई भी सोलर पैनल की भी सप्लाई हो सकती है। ठीक है, तो उसे आपको सोर्स B पर कनेक्ट करना है। ठीक है, सोर्स B पर आपको स्टैंड बाय पावर सप्लाई कनेक्ट कर देना और जो लोड का कनेक्शन रहेगा वो नीचे की तरफ यहाँ पर आपको करना है। कनेक्शन इसका काफ़ी सिंपल है। पावर वायरिंग का कंट्रोल वायरिंग की बात की जाए तो कंट्रोल वायरिंग के लिए आपको यहाँ पर देखिए AR और AN दिया गया है, जहाँ पर आपको लाइन और न्यूट्रल मेन पावर सप्लाई का कनेक्ट करना होगा। ठीक है, जो मेन पावर सप्लाई आ रही है उसका AR और AN कनेक्ट करना होगा। जनरेटर पावर सप्लाई के लिए BR और BN आपको दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको कनेक्ट करना होगा। साथ साथ इंडिकेटर कनेक्शन के लिए भी कुछ टर्मिनल्स दिए गए जैसे कि NC, C1 और ऑफ। ठीक है, बट अभी के लिए हम इंडिकेटर का कनेक्शन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी इस चेंज ओवर स्विच में आपको इंडिकेशंस दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर जनरेटर पावर सप्लाई के लिए भी यदि आप इंडिकेटर कनेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम इसमें इंडिकेटर कनेक्ट नहीं कर रहे। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक ऑटो मैनुअल स्विच मिल जाता है। ठीक है, ये देखिए ऑटो मैनुअल स्विच का फंक्शन क्या रहेगा। सबसे पहले से हम मैनुअल सेलेक्ट कर लेते हैं। मैनुअल में क्या रहेगा, आपका जो लोड है आप जिस भी पावर सप्लाई के ज़रिए रन करना चाहते हो उसे मैनुअली ट्रांसफ़र करना होगा। ठीक है, यदि आप इसे ऑटो पर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो यदि आपकी मेन पावर सप्लाई ऑफ होती है तो ऑटोमेटिकली लोड आपका जनरेटर पावर सप्लाई पर रन करेगा। मेन पावर सप्लाई आती है तो लोड ऑटोमेटिकली मेन पावर सप्लाई के ज़रिए रन करेगा। ठीक है, और ये ट्रांसफ़र कंटिन्यू होता रहेगा ऑटोमेटिकली, आपको कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कनेक्शन देखिए, मेन पावर सप्लाई यहाँ कनेक्ट किया है, जनरेटर पावर सप्लाई यहाँ कनेक्ट किया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मेन पावर सप्लाई का लाइन आपको यहाँ पर देखिए जो नॉर्मल सप्लाई यहाँ पर कनेक्ट कर देना है और यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है। ठीक है, मेन पावर सप्लाई कनेक्ट हो चुका है। अब आपके पास जो स्टैंड बाय पावर सप्लाई है, स्टैंड बाय पावर सप्लाई का सोर्स B पर आपको कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर देखिए एक कनेक्टर लिया, लाइन वायर सबसे पहले हमने कनेक्ट किया है और न्यूट्रल का एक कनेक्टर लिया, इसे यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। दैट मीन्स दोनों ही इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट हो चुकी हैं। कंट्रोल वायरिंग की बात की जाए तो जो मेन पावर सप्लाई का न्यूट्रल है उसे AN पर आपको कनेक्ट करना है, AN पर। ठीक है, और जो मेन पावर सप्लाई का लाइन वायर है इसे AR पर आपको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, AR पर कनेक्ट कर दिया। और जो स्टैंड बाय पावर सप्लाई जनरेटर पावर सप्लाई में आपको क्या करना, सेम कनेक्शन रहेगा। जो जनरेटर पावर सप्लाई का लाइन वायर है इसे BR पर आपको कनेक्ट कर देना है और जो न्यूट्रल रहेगा इसे आपको
N पर कनेक्ट कर देना, N फॉर न्यूट्रल। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, N फॉर न्यूट्रल। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर पावर वायरिंग एंड कंट्रोल वायरिंग कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब लोड का कनेक्शन करना है। तो लोड कनेक्शन के लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर आपको न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है N टर्मिनल पर, और R टर्मिनल पर आपको लाइन कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो लोड का कनेक्शन भी हमारा हो चुका है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेन पावर सप्लाई को ऑन किया। तो लोड हमारा देखिए मेन पावर सप्लाई के ज़रिए रन कर रहा है। इस कंडीशन में यदि जनरेटर पावर सप्लाई ऑन भी होती तो लोड हमारा मेन पावर सप्लाई के ज़रिए ही रन करेगा। इंडिकेटर आप देख सकते हैं, दोनों ही पावर सप्लाई आ रही है। जैसे ही मेन पावर सप्लाई ऑफ तो लोड ऑटोमेटिकली जनरेटर पावर सप्लाई पर, मेन पावर सप्लाई जैसे ही अब हमारी ऑन होगी तो लोड ऑटोमेटिकली मेन पावर सप्लाई के ज़रिए रन करेगा। आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यदि मेन पावर सप्लाई आ रही है और जनरेटर पावर सप्लाई ऑफ होती है तो उस कंडीशन में लोड हमारा मेन पावर सप्लाई के ज़रिए ही रन करेगा। मेन पावर सप्लाई ऑफ तो लोड ऑटोमेटिकली जनरेटर पावर सप्लाई पर शिफ्ट होगा। इसकी स्विचिंग स्पीड आप देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी फास्ट स्विचिंग इसमें दिया गया है। आई होप आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक चेंज स्विच कंप्लीट इंस्टॉलेशन कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।